एयर होस्टेस सर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लड़कों के लिए आप वीडियोस बनाते हो, लड़कियों के लिए नहीं बनाते हो। हमारे भी सब वीडियो बना दिया करें, हमारे भी बहुत से सवाल होते हैं। बहुत सी गर्ल्स के सवाल, कितनी तालीम होती है, क्या करना चाहिए, क्या कोई ख़ास ट्रेनिंग होती है, कोई ख़ास कोर्स होते हैं, किस तरह से हम एयर होस्टेस बन सकते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में जाती हैं जी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ, ये वो बड़ी सहूलतें हैं, बड़ी तनख्वाह है, इसके बारे में प्लीज़ बता दें। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज और गर्ल के लिए आज की मेरी वीडियो जी के एयर होस्टेस आप कैसे बन सकते हो। इसी तरह से जो स्टूवर्ड्स होते हैं वहाँ पे, जो फ्लैट के अंदर फ्लैट अटेंडेंट भी उनको कहते हैं, गर्ल्स के साथ साथ लड़के भी, वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं जी। आप सबके लिए ये वीडियो है जी कि आप फ्लैट के साथ जो क्रू होता है उसमें भर्ती होने के लिए क्या क्या कर सकते हो, किस किस तरह से जा सकते हो, क्या तालीम होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। गौर से सुन लीजिएगा आज की वीडियो में, इसको स्किप मत कीजिएगा। एक एक जुमले और एक एक लम्हे में आपके लिए सबक होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के तरीके बताता हूं, और मिलिट्री में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान पुलिस में, मोटरवे पुलिस में, एंटी करप्शन में, बहुत से महकमे FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, तमाम डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे। आप उनसे देख के फ़ायदा उठा सकते हैं और उनके मुताबिक अमल करके वो जॉब हासिल कर सकते हैं। जॉब के हर मरहले के ऊपर मैंने आपको बताया होता है क्या होना है, क्या नहीं होना। इंटरव्यू मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, रिटर्न पे पड़ी हुई है, फिजिकल पे पड़ी हुई हैं, बहुत सी वीडियोज़ आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो गौर से सुन लीजिए जी। सबसे पहले एयर होस्टेस या स्टूवर्ड बनने के लिए या आपके फ्लैट अटेंडेंट बनने के लिए तालीम कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले गौर से सुन लें जी। गर्ल्स के लिए, एयर होस्टेस के लिए FAFSC इक्वलेंट है जी आपकी तालीम, इंटरमीडिएट लेवल की 12 साल एजुकेशन होनी चाहिए। मर्दों के लिए, लड़कों के लिए ग्रेजुएशन है जी, BA है। गर्ल्स के लिए जो कद है 5 फीट 2 इंच है, और लड़कों के लिए 5 फीट 4 इंच कद होना चाहिए जी, मिनिमम आपको बता रहा हूँ जी। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपकी जो एज है, गौर से सुन लें, 21 से 28 साल, 21 से 28 साल लड़कों की और 21 से 25 साल लड़कियों की है। 3 साल गर्ल्स की रियायत है जी एज में, वो आपको रियायत मिल जाती है, जनरल जो सबको हासिल है। इसके साथ साथ कवारा होना ज़रूरी है जी लड़कियों का, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ लड़के जो है वो शादीशुदा हो सकते हैं। आपकी जो इंटरव्यू है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए उसी जॉब में डिफाइंड हैं वो ये हैं जी कि आप पोलाइट होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, फ्लुएंसी हो इंग्लिश लैंग्वेज में भी और उर्दू लैंग्वेज में भी, दोनों में आपको महारत हासिल हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट है जॉब की। यानी आपको इंग्लिश भी फ्लुएंसी के साथ आती हो, फ्लुएंट एंड एक्यूरेट आप बोल सकते हो इंग्लिश भी और उर्दू भी, दुरुस्त और रवानगी से। फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर हैं जी इस जॉब के लिए। फ्लैट अटेंडेंट या फ्लैट क्रू के साथ आप नौकरी करोगे, जॉब करोगे, मर्द भी और औरतें भी, गर्ल्स, मेल, फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हो। मुख्तलिफ एयर होस्टेस में ये जॉब्स आती रहती है। मुख्तलिफ फ्लाई कंपनियां जो है आपकी, एयरलाइंस जो हैं, उनमें ये आप जॉब करते हो। मुख्तलिफ मुल्कों में आप जाते हो, मुख्तलिफ आपको मराहत हासिल हैं, सहूलतें हासिल होते हैं। गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कैसे भर्ती होते हैं सर, मराहल कितने होते हैं? तो गौर से सुन लें जी। आपके जो मराहल हैं, सबसे पहले आपका रिटर्न का एक पेपर होता है जी, उसके पेपर के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसमें इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज एक्यूरेसी, इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी और उर्दू लैंग्वेज, उसकी भी यही सारी चीज़ें, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, रवानी, शुस्तगी और फसाहत, बलागत, ज़ुबानो बयान आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपकी पर्सनैलिटी गुड लुकिंग हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, बेहतर हो, आपको आना चाहिए। और आपके लहजे का, उतार चढ़ाव का आपको पता हो, लोगों को डील करने का पता हो, हाउ टू टैकल, हाउ टू डील, हाउ टू पब्लिक डील, पब्लिक डीलिंग और पब्लिक स्पीकिंग आपको आनी चाहिए जी। आपको साइकोलॉजिकली भी चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी बहुत ज़बरदस्त, मिचोर, समझे हुए, सुलझे हुए ऐसे लोग जो लोगों को डील कर सकें प्यार से, एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से। ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। पेपर की तैयारी कहाँ से करें सर, बुक्स कहाँ से लें? मेरे नोट्स अवेलेबल हैं जी, 98 टॉपिक्स हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। उसमें हर चीज़ मैंने बताई हुई है। उन नोट्स से आपको रहनुमाई मिल जाती है, गाइडलाइन मिल जाती है, एक एक चीज़ बताई हुई है जी, खोल के बयान किया हुआ है। आपको बुक्स की फहरिस्त भी साथ भी जो आते हैं, हर चीज़ साथ भी जो आते हैं, आप वो बुक्स लेके खुद अपने घर में तैयारी कर सकते हो। कि ये अकेडमी में किसी जगह पे किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। आपको बहुत सी हज़ारों रुपए फीस नहीं देनी पड़ेगी जी। हर चीज़ आपको आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगी जी। नोट्स आपको घर के एड्रेस पे भिजवा देंगे जी, बहुत मामूली फ़ी के साथ। आजकल के हालात के मुताबिक आपको पता ही है जी, 4 रुपये की एक फ़ोटो कापी होती है, 300-400 की फ़ोटो कापियाँ हो जाती हैं।
गौर से सुन लिया करें चीज़ों को। फिर आप कहते हो कि सर इस तरह तो ये है, 300-400 रुपये उस पर खर्चा आ जाता है, 100 रुपया राइडर लेता है। इसलिए आपको उस हिसाब से बहुत मामूली पैसे रखे हुए और आपको आपके घर पे हर चीज़ मिल जाती है, डोर स्टेप पे। आपको अकेडमीज़ में हज़ारों रुपया फ़ीस नहीं देनी पड़ती, आपको हर चीज़ का घर बैठे ही बता दिया जाता है। तो आप वो नोट्स लेकर उनसे तैयारी कर सकते हो जी। भर्ती सर साल में कितनी दफ़ा आती है, कब कब आती है, ये डिफ़ाइन कर दिए। तो ये देखिए कहीं पे डिफ़ाइन नहीं है, ये सारा साल भर्तियां होती रहती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला अपनाना होगा कि संडे का जो अखबार है वो आप लगवा लो। संडे के अखबार में एड्स आती हैं जॉब्स की, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो उर्दू का हो। अगर इंग्लिश का आप अखबार लगवा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें जो एडिटोरियल पेज होता है वो भी आप संडे के संडे ज़रूर पढ़ लिया करें। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जनरल नॉलेज मिल जाता है, करंट इशूज़, वर्ल्ड अफेयर, वर्ल्ड इशूज़, हर चीज़ पर डिस्कस हुई होती है एडिटोरियल पेज में। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जी। इसके साथ साथ आपको हर जॉब का पता चलता जाएगा कि इसमें जॉब आ गई है जी, इस डिपार्टमेंट में आ गई है जॉब, ये जॉब हम कर सकते हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं। तो आप संडे का अखबार ज़रूर लगवा लें जी, आपको पता चल जाएगा। ये डिफाइन नहीं है कि साल के इसी महीने में इसी वक्त इसी जगह ये वैकेंसीज आएंगी। हाँ अलबत्ता ये आती रहती हैं, हर महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद डिफरेंट एयरलाइंस ऐड देती रहती हैं। उनको बंदों की ज़रूरत होती है, गर्ल्स मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो आपको ये भर्तियां आती ही रहती हैं। इंटरव्यू सर कैसे होता है, इंटरव्यू में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं? तो देखिए आपको मैंने बता दिया, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है इंटरव्यू के ऊपर, बहुत सी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हो हर जॉब के लिए। तो आपका जो इंटरव्यू है मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया। आपकी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, उर्दू लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए, लहजे का उतार चढ़ाव का पता हो, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो, आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाते हो। और बहुत अच्छी तनख्वाह और सैलरी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के करीब आपकी तनख्वाह शुरू होती है। उसके अलावा दीगर जो अलाउंसेस होते हैं, जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है टीए, डेली अलाउंस होता है डीए, टीए आपको मिलता है। उसके साथ साथ फिर आपको डिफरेंट मुल्कों में जाते हो, डिफरेंट नेशंस में जाते हो, आप सफ़र करते हो, तो आप वहाँ पे भी कुछ अजाफी अलाउंसेस होते हैं जो एयर एविएशन और एयरलाइंस के रूल्स के मुताबिक होते हैं। तो आपको वो भी पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे आपके बन जाते हैं जी। बहुत अच्छी जॉब है और उसके साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा कैनवस आपका वसी हो जाता है। डिफरेंट नेशंस को आप फिरते हो, स्टडी करते हो जॉब के दौरान ही, तो इसलिए आपको ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसका सर ग्रेड कौन सा होता है और तनख्वाह कितनी होती है? तो देखिए इसका ग्रेड कोई नहीं होता, हाँ अलबत्ता इसकी तनख्वाह बहुत अच्छी है, मराद बहुत अच्छी है, वो मैंने आपको बता दिया। PIA में हो आप तो फिर आपका ग्रेड शेड हो सकता है, ये 7वें 8वें ग्रेड से शुरू करके 11-12 स्केल तक जाते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहते हैं, आपका स्केल बढ़ता रहता है, प्रमोशन होती रहती है। लेकिन जो डिफरेंट निजी हवाई कंपनियां हैं जैसे शाहीन एयर है, जो सारे के सारी हमारे मुल्क में भी काम कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे आपकी जॉब मिल जाती है तो फिर आपके ग्रेड शेड तो कोई नहीं होते, उनके अकॉर्डिंग रूल्स के मुताबिक ही होते हैं। उन रूल्स के मुताबिक आप चलते रहते हो। एयर होस्टेस बनने के लिए क्या मेरे को खास कोर्स करना चाहिए? बिल्कुल जी, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं डिफाइन करूंगा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 कोर्स ज़रूर करें। इंग्लिश लैंग्वेज एक्यूरेसी एंड प्रोफेसी, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी प्रोफिशिएंट होना चाहिए आपको इंग्लिश के साथ जी। इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छी आनी चाहिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज करें जी, बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हो। उसके साथ साथ उर्दू लैंग्वेज करें जी, उर्दू सीखें। उर्दू भी इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझते हो। उर्दू के लिए भी आपकी ज़ुबान बयान, आपको सर्फ व नाव, इसके साथ साथ ग्रामर, बहुत सी चीज़ें आपको उर्दू में भी आनी चाहिए। उर्दू भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है जी। आपको मुकम्मल कंट्रोल और अबूर हो जी उर्दू में भी, तो इसलिए आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोफेसी हो, आपको एक्यूरेसी हो, आपको फ्लुएंसी हो। आपके लिए ज़रूरी है आप कोई ना कोई डिप्लोमा, कोई ना कोई कोर्स इस तरह का भी कर लें। इंटरव्यू में सर कामयाबी के लिए मैं क्या करना चाहिए? तो देखिए मैंने आपको बता दिया जी, इंटरव्यू में कामयाबी के लिए मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, वो आप देख सकते हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उसी चीज़ों के मुताबिक काम कीजिए जैसा कि मैंने आपको गाइड किया हुआ है, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है। एयर होस्टेस की जॉब के लिए क्या हमें सर ज़रूरी है कि हमें जहाज़ों पर ही काम करना होगा, मुख्तलिफ एयरलाइंस में, मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट में ही काम करना होगा, एरोप्लेन पर ही जाना होगा? नहीं जी, ये ज़रूरी नहीं है, आपके ऑफिस जॉब भी हो सकती है। डिफरेंट जो एयर कंपनियां हैं, हवाई कंपनियां, उनके ऑफिस में भी आप जॉब कर सकते हो। जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगे वहाँ भी जॉब कर सकते हो, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पे आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है या आपको एयर होस्टेस के तौर पर ही लिया जाता है, तो फिर आपने जहाज़ में ही काम करना होता है। इसके साथ साथ आप जब रिटायर्ड, आपकी एज जब ज़्यादा हो जाती है, आपको रिटायर्ड करना होता है या आपको ग्राउंड कर दिया जाता है, एक लफ्ज़ इनकी टर्म यूज़ होती है ग्राउंड करना, तो उसमें फिर आप आके दफातर में या ऑफिस में भी काम कर सकते हो जब आपको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो जितनी देर तक आपने फ्लैट में काम करना है, फ्लैट में काम करना है, उसके बाद फिर आपको ग्राउंड भी किया जाता है, आपके ऑफिस वर्क भी हो सकते हैं जी।
तो ये थी जी मेरे आज की वीडियो कि आप एयर होस्टेस कैसे बन सकते हो, मुख्तलिफ हवाई कंपनियों में किस तरह से आप काम कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।